हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में बात करेंगे हम कि रजिस्ट्री से ही पूर्ण स्वामित्व तो आपको मिल जाता है। ठीक है। अब देखिए, कई लोगों का म्यूटेशन वगैरह नहीं होता है तो उनको काफ़ी टेंशन होती है, और कई लोग जो है उन्हें हैरेसमेंट भी करते हैं। जो उनके बच्चे वगैरह होते हैं वो परेशान करने लगते हैं, भाई ये मेरे पिताजी के नाम ज़मीन है, हमें नहीं पता भाई कब आपको बेचा है। तो ऐसी परेशानियाँ होती हैं। तो आपका अगर ऐसा कोई मैटर है तो आप उसे कैसे सॉर्ट आउट करें, ठीक है, उसके बारे में समझें। जिस दिन आपने रजिस्ट्री करवा ली सारे राइट्स आपको मिल गए, और उसके बाद दाखिल खारिज कराना क्यों ज़रूरी है, दाखिल खारिज नहीं करवाया तो आप क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो अगर मान लीजिए दाखिल खारिज नहीं करवाया तो कोई परेशान कर रहा है आपको, प्रशासन वगैरह, तो आप उसे ये कानून की कॉपी जो है वो दिखा सकते हैं आप। ठीक है, जो है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अगर आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, और ये कॉपी भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कहती क्या है कॉपी, आप ये जान लीजिए। देखिए साथियों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट कई हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए दान पत्र भी है, ठीक है ना। और यहाँ पे साथियों दान पत्र के अलावा जैसे मान लीजिए विक्रय पत्र यानी कि सेल डीड बैनामा, ठीक है ना, विक्रय पत्र है। ठीक है, तो ये दोनों ही जो हैं इनसे हमेशा के लिए राइट्स ट्रांसफ़र होते हैं। एक बार वसीयत से नहीं होते, वसीयत से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होते हैं। लेकिन साथियों जो ये दोनों हैं वो तत्काल जो है, जैसे ही मान लीजिए आज मैंने आपको कोई दान पत्र कर दिया तो आज ही आप उस प्रॉपर्टी के जो है स्वामी बन गए हो। ठीक है, और विक्रय पत्र यानी कि बेनामा आपको कर दिया है, आज से ही आप स्वामी बन गए। तो आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, सर जब स्वामी बन गए तो दाखिल खारिज वगैरह करवाना, ठीक है, असेसमेंट कराना नगर पालिका नगर निगम में, ये सब सर क्या है, तो मैं भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, एक चीज़ साथियों और, अगर आप बेहतर किसी मैटर पे लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, चाहे वो कब्जा संबंधी मैटर हो, किसी भी ज़मीन का विवाद हो, या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं तो उसके बारे में कंसल्टेशन कर सकते हैं, या आप डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो तो वो प्रॉपर्टी विवादित तो नहीं है, सरकारी तो नहीं है, ठीक है, डबल रजिस्ट्री, अंशतः विक्रय बेहतर तरीके से आप चेक करवा सकते हैं। ठीक है ना, इसमें आपको काफ़ी फायदा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको सुविधा मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि भाई दाखिल खारिज और ये सब क्या मैटर है। अब ये समझिए, देखिए साथियों, जिस दिन आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं उस दिन आप मालिक बन गए। ठीक है, कब्जा भी आपको उसी दिन लेना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, भाई रजिस्ट्री कराने के बाद आप कब्जा डिनाई न करें, डिले न करें कि 1-2 महीने बाद ले लेंगे या 5 महीने बाद ले लेंगे। अगर ऐसा किया तो आप बहुत आफत में पड़ सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उसी दिन आपको सारे राइट्स मिल गए। अब देखिए ये क्या कहता है, वो देखिए, विक्रय की परिभाषा करते हुए धारा 54 कहती है कि विक्रय पत्र ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी है, जैसे देने का वचन किया जा चुका है या कोई भाग दे दिया गया है। ठीक है, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है, यानी कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, ए ने अगर मान लीजिए आपको बेच दी, ठीक है, पैसे ले लिए, बी आपका नाम है, तो पूरा ट्रांसफर जो है आपको मिल गया है। ठीक है, सारे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इस तरह विक्रय के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वामित्व का अंतरण है, यानी कि एक व्यक्ति अपने स्वामित्व का अंतरण कर रहा है बेचने में। ठीक है ना, एक व्यक्ति द्वारा स्वामित्व का अंतरण से तात्पर्य है, देखिए और स्पष्टीकरण कर दिया इस बुक ने, कि व्यक्ति संपत्ति में के सभी अधिकार, यानी कि ए ने अगर आपको बेचा है तो इसने सभी अधिकार, अब देखिए सभी अधिकार और हित जो भी होते होंगे पूर्ण रूप से, यानी कि सभी, स्थायी रूप से यानी कि हमेशा के लिए, अंतरित यानी कि ट्रांसफर कर दिए आपको। ठीक है, दूसरे शब्दों में अंतरक विक्रेता की संपत्ति में अपना पूर्ण हित, उस पर सभी अधिकार अंतरित यानी कि क्रेता को हस्तांतरित कर देता है। साथियों देखिए, अब स्पष्ट हो गया कि नहीं, कि अगर आपने ए से प्रॉपर्टी खरीदी तो सीधी बात तो ये है, जिस दिन खरीदी आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा भाई जो है प्रॉपर्टी वगैरह जो है आप अपने तुरंत कब्जा लीजिए, क्योंकि कई बार मेरे पास डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए होना आता है भाई। लोग जो है प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और कब्जा नहीं ले पाते समय पे, फिर बहुत तकलीफ होती है उन्हें। तकलीफ ऐसी होती है कि कई बार प्रॉपर्टी डीलर जो है दूसरे को रजिस्ट्री करा देते, कई बार क्या होता है दूसरा कोई कब्जा कर लेता है। तो भाई तमाम विवाद हैं भाई, आपने पैसा दिया तुरंत कब्जा लीजिए, तुरंत पोजीशन लीजिए। ठीक है ना, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे देखिए ऐड कर दूँ कि सर ट्रांसफ़र आपको मिल गई, अब ये प्रॉपर्टी जो है वो आपकी हो गई है। ठीक है, अब देखिए होता क्या साथियों, अब इस पर जो नियम प्रभावी होंगे उस नियम का जो है आपको पालन करना पड़ेगा। अब आपके हाथ में रजिस्ट्री है, अब आपको क्या करना होता है भाई, वो रजिस्ट्री ले जाके जो भी कोर्ट है, सक्षम न्यायालय के अधिकारी, उनके यहाँ पेश करनी पड़ती है कि महोदय इस जमीन का देखिए अधिकारी मैं हूँ, स्वामित्व अधिकार मेरे पास है, देखिए रजिस्ट्री मैंने प्राप्त कर ली है, कृपया ये जमीन मेरे नाम दाखिल खारिज यानी कि नामांतरण म्यूटेशन रेवेन्यू रिकॉर्ड यानी कि अपने जो रिकॉर्ड्स हैं
ठीक है ना, सरकारी रिकॉर्ड्स उनमें भी हमारा नाम संशोधित कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो फिर वो आपको नोटिस देंगे, जिससे बेचा उसको नोटिस देंगे, आपत्ति का अवसर देंगे। कोई भी मान लीजिए नहीं होती है, विवादित जमीन है, तो आपका म्यूटेशन कर लेंगे, खतौनी में आपका नाम दर्ज कर देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं, और कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जहाँ व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो फीस बता दी जाएगी। अब देखिए साथियों, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए, जरूरी रहेगा। देखिए साथियों, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो प्रॉपर्टी खरीदने पर आप कई चीज़ें चेक करिए। सबसे पहले तो CH41 चेक करिए, जमीन सरकारी तो नहीं। उसके बाद आप चेक करिए डबल रजिस्ट्री तो नहीं। उसके बाद आप चेक करिए अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, ठीक है ना। उसके बाद आप चेक करिए श्रेणी नंबर, ठीक है ना, श्रेणी नंबर चेक करिए, जमीन किस श्रेणी की है, कहीं मान लीजिए आसामी है क्या है, और जो बेच रहा है उसको ट्रांसफरेबल राइट्स हैं भी कि नहीं है भाई, ठीक है ना। और उसके बाद जो है धारा 116, 117, धारा 143, धारा 80, भाई ये सारी चीज़ें चेक करिए, ठीक है ना। क्योंकि कई लोगों के फ्रॉड्स जो है मेरे सामने आ रहे हैं, कई लोग कहते हैं आप डर पाते। भाई मैं डर पाता नहीं हूँ, आपको डराता नहीं हूँ, ठीक है ना। वो आपकी इच्छा है, आप जो भी करना चाहें वो करें, लेकिन मैं आपको सावधान कर रहा हूँ जिससे आपका पैसा वगैरह बच सके, ठीक है जी। तो इस देख सकते हैं यहाँ पे, और कोई ज़रूरत है तो आप PDF भी ले सकते हैं। मान लीजिए कोई प्रशासन वगैरह परेशान कर रहा है कि आपकी रजिस्ट्री है दाखिल खारिज नहीं है तो परेशान कर रहा है, तो आप ये भी ले सकते हैं साथियों, ठीक है। ठीक है जी, ओके।